अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अमेरिका फिनलैंड और स्वीडन के साथ मिलकर काम करेगा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। अमेरिका ने यूक्रेन को वादे के मुताबिक करीब 75% गोला बारूद तकसीम किया, अमेरिकी महकमे दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने दी इत्तला। ज्ञान वापी पर वाराणसी की अदालत की समाअत पर आज रोक, इस मामले की मजीद समाअत पर जुमा को दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट गौर करेगी। हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण, गुजरात में नौजवानों के कैंप से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वर्चुअल खिताब। समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मुकदमे में भी दी उबूरी जमानत, आजम खान की जमानत पर रामपुर में उनके हामियों के दरमियान जश्न का माहौल। रियासती वजीर के तारक रामाराव लंदन के दौरे में मसरूफ, लंदन में मुनक्किदा तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में की शिरकत, लंदन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जिम्मेदारों से की मुलाकात। टीआरएस उम्मीदवार गायत्री रवि ने राज्यसभा नशीस के लिए पर्चा नामजदगी किया दाखिल, बंडा प्रकाश के इस्तीफे के सबब खाली हुई राज्यसभा की नशीस पर किया जाएगा इंतखाब। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं, आइंदा 2-3 दिन मजीद गर्मी की लहर बरकरार रहने महकमे मौसमियात की पेश कयासी। और अब खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फिनलैंड और स्वीडन की शुमाली बहर ओकियानूस माहदे की तंजीम नेटो में शमूलियत की बातचीत के दौरान कहा कि वो इन दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे ताकि किसी भी खतरे की सूरत में मोहतात रहा जा सके। सदर बाइडेन ने एक बयान में कहा, नेटो में शामिल होने के लिए इन दोनों ममालिक की दरख्वास्तों पर गौर खौज के दौरान अमेरिका इस बात का ऐलान करता है कि हम फिनलैंड और स्वीडन के साथ अपनी मुश्तरका सलामती की खातिर किसी भी खतरे के तय मोहतात रहने और किसी भी हमले के खतरे को रोकने या उसका मुकाबला करने के लिए काम करेंगे। बाइडेन ने कहा कि वो स्वीडन और फिनलैंड को फौजी इतिहाद का हिस्सा बनाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस और नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को अलाट किए जाने वाले गोला बारूद की तकरीबन 75% तकसीम की है, अमेरिकी महकमे दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने यह इतला दी है। कर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम यूक्रेन को 155 गोला बारूद के 2,09,000 राउंड देने के लिए पुरअज़्म है और अभी तक यूक्रेनी फौज को 75% से ज्यादा गोला बारूद तकसीम की जा चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन से किए वादे के मुताबिक 11 MI-17 हेलीकॉप्टरों में से 3 को तकसीम की जा चुकी हैं। तर्जुमान ने कहा, यूक्रेन फौज से वादे के मुताबिक पहले ही 300 में 100 से ज्यादा स्विच ब्लेड ड्रोन मिसाइल और 10 फिंक्स घोषित ड्रोन भेज चुके हैं।
अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीफ ने कहा है कि बाकू यरूआन के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमन मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। अलीफ ने बुध को अजरबैजान लिथुआनिया बिजनेस फोरम के मौके पर बाकू में लिथुआनिया के सदर गेतानास नौसीदा से मुलाकात की। इस दौरान सदर ने कहा, यकीनन हमने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मामूल पर आने के अमल पर बातचीत की है। मैं जानता हूं कि सदर नौसीदा अजरबैजान के बाद आर्मीनिया का दौरा करेंगे, इसलिए मुझे यकीन है कि दोनों जगहों का दौरा करने के बाद उनकी मुकम्मल तस्वीर होगी। लेकिन हम हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। हम आर्मीनिया के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करना चाहते हैं। हम ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहते हैं और दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हैं। काबिल जिक्र है कि अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान निगोर्नो काराबाख के इलाके में सितंबर 2020 से लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में दोनों तरफ से हजारों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसी साल नवंबर में सोवियत यूनियन ने ताकत का इस्तेमाल करके मामले को खत्म करने की कोशिश की। इस दौरान दोनों फरीकों ने जंग बंदी की निगरानी के लिए रूसी फौजियों की तैनाती पर इत्तेफाक किया था। पाकिस्तान के नौ मुंतखब वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मास्को के दौरे की उम्मीद जाहिर की है। सहाफियों से बात करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि मुझे अब तक रूस और मास्को के दौरे का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा मौका मिलेगा। अहम बात यह है कि 9 अप्रैल को पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटा दिया था। ये तहरीक 174-0 के मुत्तफिका वोट से कामयाब हुई। इसके बाद 11 अप्रैल को पार्लियामेंट्रीज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नया वजीर आजम मुंतखब किया। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की एक सिविल अदालत से कहा है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी सर्वे तनाजे के मामले में जमेरात को समाअत ना करे और न ही कोई फैसला करे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन की अर्जी पर समाअत 19 मई तक मुलतवी करते हुए कहा कि वो इस मामले की मजीद समाअत जुमा को से पहर 3 बजे करेंगे। मस्जिद की तरफ से पेश हुए एडवोकेट H अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट की आज के समाअत मुलतवी करने की हिंदू दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि अब एक और मस्जिद को भी सील करने की दरख्वास्त की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका फरीकों के दलाल सुनने के बाद वाराणसी की सिविल अदालत को हिदायत दी कि वो ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे तनाजे से मुतालिक मामले की आज समाअत या फैसला ना करें। 17 मई को समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत 19 मई के लिए मुलतवी की थी। बेंच ने मंगल को रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में इस इलाके की हिफाजत करे जहां हिंदुओं के मुताबिक एक शिवलिंग पाया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान एक नए मुस्तकबिल के लिए तैयार मुल्क के तौर पर उभर रहा। हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। गुजरात के वडोदरा में जुमेरात को नौजवानों के कैंप से वर्चुअल खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा, हिंदुस्तान आज दुनिया की नई उम्मीद है। हम पूरी इंसानियत को योगा का रास्ता दिखा रहे हैं। हम आपको आयुर्वेद की ताकत से मुतारिफ करवा रहे हैं। हम एक ऐसी कौम के तौर पर उभर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर से खला तक एक नए मुस्तकबिल के मुंतजर हैं। उन्होंने कहा कि तमाम हमवतनों को मिलकर ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जो पूरी इंसानियत को नई सिमत दे। उन्होंने कहा, हम सबको एक ऐसा नया हिंदुस्तान बनाने का अहद करना होगा जो नई सोच और पुरानी सखाफत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़े। कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल, गुजरात सरकार में मंत्री मनीषा बहन, विनू भाई, सांसद रंजन बहन, वडोदरा के मेयर केयूर भाई, सभी गणमान्य अतिथिगण, पूज्य संतगण, उपस्थित सभी हरिभक्त, देवी और सज्जनों,
और विशाल संख्या में मेरे सामने युवा पीढ़ी बैठी है। ये युवा झोम, युवा जुस्सा, युवा प्रेरणा, आप सबको मेरा प्रणाम। जय स्वामीनारायण। मुझे खुशी है कि संस्कार अभ्युदय शिविर के इस आयोजन में आज मुझे जुड़ने का अवसर मिले, ये अपने आप में संतोष का, खुशी का अवसर है। इस शिविर की जो रूपरेखा है, जो उद्देश्य है और जो प्रभाव है, वो आप सभी संतों की उपस्थितियों में समाजवादी पार्टी एसपी के सीनियर लीडर आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को आखिरी मुकदमे में भी अबूरी जमानत दी, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता तकरीबन साफ होने से रामपुर में उनके हामियों के दरमियान जश्न का माहौल है। इस मौके पर एसपी के जिला सदर वीरेंद्र गोयल समेत दर्जनों हामियों ने आज दोहरी ईद की खुशी का दिन बताया। गोयल ने कहा कि आज इंसानियत, गंगा जमनी तहजीब और मोहब्बत की जीत हुई है, सभी में खुशी का माहौल है। उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान जिस दिन रामपुर पहुंचेंगे उस दिन जोरों शोर के साथ शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल और जश्न मनाया जाएगा। एसपी के तोपखाना वाक़े दारुल उलूम दफ्तर पर उनके हामियों ने जमा होकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और कहा कि आज ईद का दिन है, यह सभी के लिए खुशी का दिन है, सब इसे मिलजुल कर ही मनाएंगे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराकर मुबारकबाद देंगे। वहीं आजम खान की रिहायशगाह पर एकदम खामोशी नजर आई। आजम के बेटे विसवार से एसपी एमएलए अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए दिल्ली गए हुए हैं। वहीं आजम की बीवी डॉक्टर तज़ीन फातिमा भी घर पर मौजूद नहीं है। केरला में 19 मई को अलग अलग मुकामात पर बहुत भारी 24 घंटे में 12.20 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा भारी 24 घंटे में 7.11 सेंटीमीटर बारिश होने का इम्कान है। इसके साथ ही कुछ दीगर मुकामात पर बहुत भारी 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर बारिश की भी पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने जुमेरात को कहा कि 20, 21 और 22 मई को केरला में अलग थलग मुकामात पर भारी बारिश 24 घंटों में 7 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर का इम्कान है। इसके साथ 19, 20, 21 और 22 मई को केरला और लक्षद्वीप में अलग थलग मुकामात पर गरज चमक के साथ तूफान का इम्कान है। इस दौरान केरला के साहिल और लक्षद्वीप के इलाके में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है, जिसकी वजह से माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि वो उन इलाकों में मछली पकड़ने से गुरेज करें। जुमेरात को केरला और लक्षद्वीप में ज्यादातर मुकामात पर बारिश होगी। केरला के साहिल से विजिंजम से कासरगौड़ तक समंदर में 3.0 से 3.1 मीटर ऊंची लहरों की पेशनगोई की है, जिनकी रफ्तार फिलहाल 45 से 70 सेंटीमीटर फी सेकंड के दरमियान होने का इम्कान है। जम्मू और कश्मीर के जिले पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के साथ लगने वाले जंगल में लगी भयानक आग से बारूदी सुरंगों के धमाके हुए हैं। जराये ने बताया है कि गुज़िश्ता दिनों पूंछ के मंगूट मुंदेड़ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगने वाले जंगल में आग नमूदार हुई, जिसने एक वसीउल अरीज इलाके को लपेट में ले लिया है। जराये के मुताबिक आग से सरसब्ज सोने को शदीद नुकसान पहुंचा है। अगरचे मुख्तलिफ सैकड़ों में लगी आग पर काबू पा लिया गया, ताहम जेरे जमीन बारूदी सुरंगें फटने से लोग खौफजदा हैं। मालूम हुआ है कि पिछले 2-3 दिनों से पुलिस, फौज और फायर एंड इमरजेंसी महकमे की टीमें आग बुझाने की कार्रवाई में मसरूफ हैं, जिस दौरान कई एक को चोट भी आई है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि बारामूला में शराब की दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले में पुलिस लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 जंगजू और एक एयानतकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 23 ग्रेनेड, 5 पिस्तौल और दीगर काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया गया। पुलिस जराये ने UNI उर्दू को बताया है कि बारामूला के दीवान बाग इलाके में मंगल की शाम को शराब की दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले में मुलविस 4 लश्कर जंगजू
फौजियों और एक एयानतकार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जराये ने बताया है कि ग्रेनेड हमले के बाद कई अफराद को पूछताछ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, जबकि आसपास इलाकों में नस्ब सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, जिसके बाद पुलिस ने जिले के कई इलाकों में छापामारी की है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव लंदन के दौरे में मसरूफ हैं। केटी रामाराव ने लंदन में यूनाइटेड किंगडम, इंडिया बिजनेस काउंसिल और सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स SMMT के ज़ेर-ए-एहतमाम तीसरी गोलमेज मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर तारक रामाराव ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नुमाइंदों से मुलाकात की और तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़े की तफसीलात से उनको वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैदान में तेलंगाना सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि रियासत ने एक जामे तरक्की पसंद EV पॉलिसी शुरू की है। रियासती वजीर ने याद दिलाया कि बेशतर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तैयार करने वाली कंपनियां पहले ही तेलंगाना में अपना काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। SMMT का क़याम 1902 में अमल में लाया गया था, जो बरतानिया की सबसे बड़ी और बाअसर तिजारती तंजीमों में से एक है। SMMT बरतानिया में 800 से जायद ऑटोमोटिव कंपनियों की नुमाइंदगी करता है और हुकूमत व रेगुलेटरी बॉडीज के दरमियान मुस्बित ताल्लुकात बनाने में मददगार साबित होता है। तारक रामाराव रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए इन दिनों लंदन दौरे पर है। TRS उम्मीदवार गायत्री रवि ने जुमेरात को राज्यसभा सीट के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। गायत्री रवि ने असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चा नामजदगी पेश की। रवि ने नामजदगी दाखिल करने से पहले गन पार्क में शोहदा की यादगार पर खिराजी अकीदत पेश किया। रवि ने बंडा प्रकाश के इस्तीफे के सबब खाली हुई राज्यसभा की नशीस्त पर्चा नामजदगी दाखिल किया। प्रकाश ने उन्हें तेलंगाना कानून साज कौंसिल का रुकन बनाए जाने के बाद राज्यसभा की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के वक्त उनके साथ रियासती वुज़रा पी अजय कुमार, गंगुला कमलाकर, दयाकर राव, कोपुलाईश्वर, श्रीनिवास यादव और दूसरे मौजूद थे। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों रियासतों के अजला के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि गर्मी की लहर आइंदा 2 से 3 दिन मजीद बरकरार रहेगी। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात की फरोख्त में भी काफी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही रहें। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफी है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। दोनों रियासतों में लू लगने के सबब अमवात का भी पता चला है। दूसरी तरफ शदीद गर्मी के सबब इसहाल और दस्त की भी शिकायत मिल रही है। ठंडी मशरूबात के साथ साथ ORS की पैकेट्स व मशरूबात की फरोख्त में भी इजाफा हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। अमेरिका, फिनलैंड और स्वीडन के साथ मिलकर काम करेगा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। अमेरिका ने यूक्रेन को वादे के मुताबिक करीब 75% गोला बारूद तकसीम किया, अमेरिकी महकमे दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने दी इत्तला। ज्ञान वापी पर वाराणसी की अदालत की समाअत पर आज रोक। इस मामले की मजीद समाअत पर जुमे को से पहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट गौर करेगी।
हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण। गुजरात में नौजवानों के कैंप से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वर्चुअल खिताब। समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मुकदमे में भी दी अबूरी जमानत। आजम खान की जमानत पर रामपुर में उनके हामियों के दरमियान जश्न का माहौल। रियासती वजीर के तारक रामाराव लंदन के दौरे में मसरूफ। लंदन में मुनक़िदा तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। लंदन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जिम्मेदारों से की मुलाकात। टीआरएस उम्मीदवार गायत्री रवि ने राज्यसभा नशीस के लिए पर्चा नामजदगी किया दाखिल। बंडा प्रकाश के इस्तीफे के सबब खाली हुई राज्यसभा की नशीस पर किया जाएगा इंतखाब। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं। आइंदा 2 से 3 दिन मजीद गर्मी की लहर बरकरार रहने महकमा मौसमियात की पेश कयासी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।